अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पुंजाजी टीकार साहब और पाटिल साहब, अंबादास पाटिल साहब आज के हमारे मेहमान हैं। आज हम इनसे अपने सवालात करेंगे, कुछ सवालात जो आपके भेजे हुए वो पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू तो मैं यहाँ से करूँगा कि अभी आने वाले कुछ दिनों में ये ऐलान हो गया है कि नगर पालिका जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। उसको लेके अभी सब तरफ माहौल भी गर्म है, सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। तो मैं पहले तो यहाँ से शुरू करूँगा कि आप भी टीकार साहब और पाटिल साहब, आप लोग कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं खुद? पहले तो कैसा, अभी अपना तालुका बहुत बड़ा है। जिला परिषद के 7 सर्कल है, पंचायत समिति के 14 सर्कल है, नगर पालिका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए कार्यकर्ताओं का संगठन जो साथ में है उनको टिकट देके उनका सेटिस्फेक्शन हो जाए, चुनाव के लिए उनकी इच्छा रहेंगी, तो पहले कार्यकर्ता के लिए ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रहेगा। संगठन मजबूत करके कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा के उनका ये करेंगे। अच्छा, कार्यकर्ताओं को, आपके बहुत अच्छी बात है कि आप एक पदाधिकारी होकर कार्यकर्ताओं के लिए सोच रहे हैं कि पहले मैं कार्यकर्ताओं को टिकट दूं। लेकिन अभी आप इन कार्यकर्ताओं के आप लीडर है, तो क्या ये कार्यकर्ताओं की भी ख्वाहिश होगी कि हमारे जो आगे लीडर है वो खुद चुनाव लड़े, किसी पद पर जाए, ऊपर जाए? बराबर। आपकी इच्छा चुनाव लड़ने की जिला परिषद? चुनाव लड़ने की तो इच्छा है। हम ग्रामीण भाग से आते हैं, जिला परिषद का चालू है हमारा। कौन से क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं जिला परिषद? सुटाला सर्कल, सुटाला वाली जिला परिषद सर्कल जो है वहाँ से लड़ने की इच्छा है। 2 बार चुनाव लड़ा हुआ है मैंने वहाँ पर। अभी चुनाव की तैयारी। टीकार जी, आपका क्या इरादा है? बस सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया पार्टी के बारे में। दूसरी बात ऐसा है कि अभी गणेश जी की सब उत्सव चालू है, उसकी सबको मैं शुभकामना देता हूँ और शांति से और अमन से ये अपना उत्सव पार पड़े और उसके लिए सबका सहयोग रहे, ये पहले चाहता हूँ। तो उसके बाद में आपने जो बोला है कि पार्टी का, देखो इसमें क्या होता है, अभी चुनाव तो लड़ेंगे, जैसा जैसा पार्टी का आदेश आएगा 100% चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और दूसरी बात, लोगों तक हम ऑलरेडी पहले ही पहुँचे हैं। आज भी जितनी सेवा हमसे होती है उतना हम आज भी लोगों के घर घर जाके करते। मेरा तो ऑलरेडी मेडिकल का है, वो कैंप वगैरह लेना, और वैसा भी पहले से लोग हमारे अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा अभी जो आपने बोला कि चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और पार्टी का जो आदेश है, उच्च स्तरीय जो वरिष्ठ हमारे हैं, जिला अध्यक्ष है, उनके ऊपर जो है सब जैसा आदेश करते वो हिसाब से आगे की रणनीति हमारी होगी। अभी आने वाले दिनों में हमारे सामने नगर पालिका के चुनाव है। आप खामगांव विधानसभा को हैंडल करते हैं, पार्टी को खामगांव विधानसभा के अंदर। तो ये आने वाले चुनाव में अभी हम देख रहे हैं कि ऊपर पार्टी जो है यूती में है, महायुति के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ और शिंदे जी की शिवसेना के साथ में है। तो क्या यहाँ पर स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव भी पार्टी यूती में ही लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ अभी डिसाइड हुआ नहीं है। पार्टी का ऐसा है कि ऊपर अभी क्या तय होता है, जैसा अगर होता है यूती करो तो यूती, नहीं तो सेपरेट लड़ने के लिए भी पूरे राष्ट्रवादी पूरी तैयार है। पार्टी के अभी क्योंकि ज्यादा वक्त रहा नहीं है, ऐसा खबरें आ रही है कि दिवाली तक चुनाव हो जाएंगे। तो अभी तो मीटिंग्स वगैरह इसकी हुई होगी, पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, तो इसमें कुछ ऐसी बात कुछ आई कि भाई अकेला लड़ना है या अपने को तैयारी कैसी करनी है? तैयारी अकेला लड़ने की ऑलरेडी हमारी है और वो हिसाब से लोग संगठन भी मजबूत हो रहा है अभी अच्छी तरह से। और दूसरी बात, अगर यूती होती है और उसमें सम्मानजनक कोई जगह मिलती है तो यूती भी हो जाएगी, नहीं तो यूती होंगी इसका अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खुद लड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। आपने जैसा कहा कि यूती में सम्मानजनक जगह मिलना भी महत्वपूर्ण है कि अभी अगर आपकी यूती होती है तो खामगांव में आपकी यूती बीजेपी के साथ रहेगी और बीजेपी का होल्ड है खामगांव में, उनके आमदार भी है, उनके नगर सेवक भी अच्छे खासे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जितनी सीटें राष्ट्रवादी को मिलनी चाहिए उतनी सीटें मिलेंगी? बहुत प्रभाग ऐसे है अभी खामगांव, प्रॉपर खामगांव शहर में, कि वहाँ भाजपा की ताकत हर प्रभाग में नहीं है।
जहाँ पे उनकी ताकत कम है और जहाँ राष्ट्रवादी की ताकत है, तो वहाँ वो नियर अबाउट 40% एरिया ऐसा आता है कि उसमें भाजपा की ताकत नहीं है और उसमें राष्ट्रवादी की ताकत अच्छी खासी है। तो वो हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि ऐसे एरिया है, तो आपकी नज़र में से कौन से एरिया है, अगर यूटी में चुनाव होता है आपकी बीजेपी शिंदे सेना के साथ में अगर यूटी होती है, तो कौन सी सीटों पर आपका फोकस है? देखो, खामगांव शहर में नगर पालिका के ना, नगर पालिका। देखिए अभी मेरे पर्सनल हिसाब से तो ऐसा है कि जो खामगांव के साइड में जो भी पूरा एरिया है, जितना अभी एक सपोज देखिए अभी ये महबूब नगर लिया, चांदमारी, बाड़ापुर फॉइट, ऐसा अपन पूरा जाए बर्डे प्लॉट पीछे की साइड, वो ऐसा हाँ, जो बॉर्डर देखो तो सिर्फ छोटा सा जो अंदर है वैसा, तो वही ज़्यादा मैक्सिमम भाजपा के पास में है। और बाकी जो साइड में एरिया आती है उसमें सब ज़्यादा ताकत राष्ट्रवादी की है। ऐसा क्यों हुआ? ये आपने बहुत अच्छा जो आपने रिसर्च किया, ये बहुत अलग तरीके से किया कि बॉर्डर से बीजेपी की ताकत नहीं है, तो ऐसा क्यों वहाँ तक ये लोग पहुँच नहीं पाएंगे? नहीं, उसका नहीं है वो, उसका कारण ऐसा है कि बीजेपी तो अभी हमें हमारे साथ में है, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में हम कुछ अभी कहना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ वजह तो होगी। एक मेजर वजह जो मुझे लगती है कि जो आपने इलाकों के नाम बताए, बर्डे प्लॉट, महबूब नगर वगैरह, ये सब अल्पसंख्यक मुस्लिम बस्तियां हैं और बीजेपी को इन इलाकों में मुस्लिम समाज में साथ नहीं देती मुस्लिम समाज, इसलिए हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ में बाकी अदर समाज भी बहुत है, जैसा अभी चांदमारी एरिया है तो उधर सभी लोग हैं ना, तो कुछ वजह तो है, इसलिए थोड़ा बहुत उनका ताकत भी। कुछ एरिया ऐसे है कि वहाँ पे प्रॉपर भाजपा का ऑलरेडी पहले से संगठन अच्छा है, इसलिए उनको फिर जैसा अभी प्रभाग 1 नंबर है उधर थोड़ा उनका है, सिविल लाइन एरिया है, कुछ जगह ऐसी है। तो ये जिन सीटों की आपने बात की, तो यहाँ पर आपने बताया कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी या जितनी राष्ट्रवादी की है, तो आपकी जाहिर सी बात है इन सीटों पर आपकी नज़र है, तो आपकी वहाँ पर क्या मेहनत चल रही है, पार्टी संगठन को लेकर हो या फिर आम जनता को लेकर? देखो, प्रभाग वाइज हम हमारा संगठन का बूथ कमेटियाँ वगैरह वो तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, लोगों तक जाने का जो है, अभी एक दो शिविर भी अच्छे हम लेने वाले हैं, हेल्थ शिविर, उसके बाद में पार्टी का मेड़ावा है, उसमें सभी शहर के लोग आएंगे, ऊपर से नेता वगैरह कुछ हम बुलाएंगे, और वो हिसाब से तैयारी हमारी ऑलरेडी चालू है और चालू भी आगे रहेगी। पाटिल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि नगर परिषद से पहले जिला परिषद के चुनाव होंगे, नगर पालिका से पहले, तो जिला परिषद को लेकर अभी पार्टी की क्या तैयारी है? जिला परिषद के लिए, पंचायत समिति के लिए पार्टी की फुल तैयारी है। सातों जिला परिषद में हमारे पास 4-4, 5-5 कैंडिडेट है आज। हाँ, इच्छुक है। पंचायत समिति के लिए 4-4, 5-5 एक पंचायत सर्कल में कैंडिडेट तैयार है हमारे पास। हमारी सातों जिला परिषद में फुल तैयारी है राष्ट्रवादी की स्वतंत्र चुनाव लड़ने की। युति होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हमारा सम्मानजनक सब कार्यकर्ताओं को लड़ा के हम चुनाव जीतेंगे। पंचायत समिति में हमारा ऐसा चल रहा है कि ये बारी में हमारा राष्ट्रवादी का सभापति बैठने को होना और बैठेगा, ऐसा हमारा प्लानिंग चल रहा है। ये तो आपने बताया कि प्लानिंग आपके पास कैंडिडेट्स भी है। हाँ। और आपका इच्छा यानी आपकी तैयारी भी है अकेले लड़ने की। हाँ। लेकिन चुनाव को लेके आम जनता में क्या तैयारी है आपकी? आम जनता में हम जा रहे, शिविर ले रहे, कार्यक्रम ले रहे, सामाजिक उपक्रम ले रहे, लोगों में जा रहे, बूथ कमेटियाँ तैयार कर रहे, लोगों में हफ्ते में 2-3 बार हम हर सर्कल में जा रहे। शाम के टाइम जब किसान मिलते वो टाइम पर जाके उनके कामकाज के बारे में चर्चा करते। पार्टी का अपना जो है शाहू फुले अम्बेडकर विचार सरणी का जो संदेश है वो पार्टी में हम रुझाने का अच्छा काम कर रहे हैं कि अपन भाजपा के साथ अपनी केंद्र में, राज्य में युति है, लेकिन अपन शाहू फुले अम्बेडकर के विचार से अपनी पार्टी चल रही है। ये अपने पार्टी का मेन एजेंडा है कि अपन शाहू फुले अम्बेडकर के विचार सरणी से है आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने साथ जुड़ने के लिए लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और लोग जुड़ रहे भी ये विचारधारा के अपन प्रोग्राम तैयार कर रहे। तो
अभी आप दोनों ने जो बात की, आपने नगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की बात की, आपने बात की जिला परिषद पंचायत समिति को लेके। पार्टी आपने बताया जैसा कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी से तैयार है, बरोबर, वो तो इच्छुक है, लेकिन अभी किसको टिकट देना नहीं देना ये पार्टी के हाथ में है। बरोबर है। तो पार्टी के क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिक पे पार्टी टिकट देगी? नहीं, पार्टी अभी अलग अलग अपने मुलाकातें लेंगी हर सर्कल वाइज। सर्कल का कैसा है, सर्कल का जो जातीय का जो समीकरण है वो हिसाब से पार्टी मुलाकात लेंगी कैंडिडेट की, और वो हिसाब से कैंडिडेट तय करेंगी पार्टी। नगर पालिका में भी यही रहेगा तरीका? बिल्कुल, नगर पालिका में। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे खामगांव शहर के एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी में उन्होंने प्रवेश किया अजीत दादा के हाथों, दिलीप सानंदा जी। तो दिलीप सानंदा जी अभी राष्ट्रवादी में आ गए हैं, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं दोनों भी। पार्टी में अभी सानंदा जी का क्या रोल है इतने बड़े नेता आने के बाद? कैसा है, पार्टी में कोई भी आया तो शाहू फुले अम्बेडकर के, हमने बोला कि शाहू फुले अम्बेडकर के विचार सरणी की पार्टी है अपनी। इसमें जो भी कोई आता है पार्टी का हम सम्मान करते हैं, सम्मान करके पार्टी में उनको अच्छा कामकाज का संधि देते हैं। तो जो जो पद पर जो जो आ रहे, जिनकी जिनकी कैपेसिटी जैसी जैसी है वो हिसाब से पार्टी उनको कामकाज दे रही है अपने अपने इस पर, और जवाबदारी दे रही है। अभी सानंदा जी के पास कोई जवाबदारी या फिर क्या जिम्मेदारी है अभी तक? मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा पहले कि हमने देखा है अभी जब से हम देख रहे हैं उनको कि जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पूरी उनकी इर्द गिर्द ही रहती थी, वही कांग्रेस को चलाते थे पूरी। हाँ, इसके पहले आपने देखा होगा, मैंने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का इंटरव्यू लिया स्वप्निल दादा का, तो उसमें मुझे ये सवाल भी आया था कि जो कांग्रेस की राजनीति होती थी वो सिर्फ सानंद जी के अंडर ही चलती थी। लोगों ने, जनता ने सवाल भेजा था मुझे। तो क्या राष्ट्रवादी में भी ऐसा उनके पास में कोई अधिकार है? कैसा है, अभी 15 साल आमदार रहे हुए खमगांव विधानसभा मतदार संघ है। आमदार बोले तो बहुत बड़ी एक अपना विधानमंडल का जो सदस्य रहता उसकी बहुत जिम्मेदारी रहती। अब इतना जिम्मेदार आदमी अपने पार्टी में अगर आ रहा है कोई, तो पार्टी का भी काम है उनको पार्टी में अच्छा सम्मानजनक पद देके उनको जवाबदारी देना, और उनसे अपने पार्टी को कितना फ़ायदा होता ये अपने को पार्टी ने विचार करना, और वैसे पद देके जवाबदारी उनके इस पर चुनाव के टाइम में दे देना और पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। एक सवाल मेरा ये है कि अभी आपने बताया कि इतने बड़े विधिमंडल के आदमी अभी अपनी पार्टी में आए हैं, 15 साल तक इस गांव के आमदार रहे और बड़ा उनका नाम भी है राजनीति में, कांग्रेस में जब तक थे, पिछली बार भी विधानसभा लड़ा। तो इतने बड़े नेता अगर हमारी पार्टी में आए हैं तो ऐसे जाहिर एक दिखती बात है कि फोकस उनकी तरफ जाता है ज़्यादा। तो उससे क्या जो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने पदाधिकारी है, तो कहीं इनकी वो वैल्यू कम हो जाएगी ऐसा लगता है? नहीं, पुराने कार्यकर्ता की वैल्यू कुछ कम होती नहीं। पार्टी का कैसा है, मैंने तुमको बोला कि पार्टी में ये शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है। झोपड़ी में रहने वाला भी कार्यकर्ता उतना ही सम्मान है, और कोई MP खासदार भी होगा, आमदार भी होगा रनिंग, उतना ही सम्मान है पार्टी में। 99 से हम पार्टी में देख रहे, तो पार्टी में सब कार्यकर्ताओं को सब सम्मान सरीका है। अगर कोई शाखा अध्यक्ष रहा पार्टी का एखादे ग्रामीण भाग का, वो भी अगर मुंबई में जा रहा कुछ काम लेके, तो उतना ही सम्मान है उसको जितना जिलाध्यक्ष को लेटर बैट को सम्मान है। ऐसा ये पार्टी का संदेश है पूरा, और ऊपर की लाइन ऐसी कामकाज करने की है। अभी जैसे कि हमारे सामने नगर पालिका की चुनाव है, चुनाव में अभी जैसा अभी पार्टी जी ने बताया कि बहुत सारे लोग इच्छुक है जिला परिषद के लिए, वैसे नगर पालिका के लिए भी बहुत सारे लोग इच्छुक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खासतौर पे अजीत दादा पवार से कई लोग जुड़ना चाहते हैं, और हर कोई चाहता है कि मैं उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ूं, चुनाव लड़ूं, उनकी पार्टी का सिंबल लेके नगर पालिका में जाऊं। बहुत से लोग इच्छुक है। तो अब इन लोगों को टिकट देना, जब हमारे पास लिमिटेड सीट्स है और उसके साथ उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं, उसके लिए आपको डिसाइड करना है किसको देना नहीं देना, तो ये डिसाइड कौन करेगा? खासतौर पे एक तो है कि ऊपर से जो भी आएगा, लेकिन लोकल जगह पे तो आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि ये पार्टी पद अधिकारी करेंगे या इसमें सानंद जी का भी कोई रोल होगा? नहीं, पहले तो हमारे जिलाध्यक्ष एडवोकेट नाजिर काजी साहब, वो काजी साहब जैसा जैसा निरीक्षक नियुक्त करेंगे हर तालुके के लिए, नगर पालिका के लिए निरीक्षक नियुक्त करेंगे, ग्रामीण भाग के लिए निरीक्षक नियुक्त करेंगे, और निरीक्षक आके सब कैंडिडेट का जो पार्टी में आ रहे उनका सब क्या मुलाकात लेंगे, और वो फिर काजी साहब को, उनका जो काजी साहब के साथ जो हमारे ज़िले का डेपुटेशन काम कर रहा, तो उनके पास रख के उसमें तय करेंगे सब कि कौन चुन के आ सकते हैं, नए रहे पुराने रहे, तो चुन के आने की जैसी कैपेसिटी जिसमें है
उनको टिकट देके हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका और आने वाले ग्राम पंचायती उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राष्ट्रवादी क्या कितने आते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। टिकार जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अगर चुनाव यूटी में होता है तो आपके साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के अभी स्थानीय आमदार भी है, फिर उसके बाद अभी जब तक कि नगर सेवकों की लिमिट थी तब तक हमारे नगर अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। वैभव दादा डोरे, अनीता ताई डोरे नगर अध्यक्षा थी तो बीजेपी की थी। अगर यूटी होती है तो क्या नगर अध्यक्ष के लिए आप बीजेपी से डिमांड करेंगे कि नगर अध्यक्ष की सीट एनसीपी को छोड़ी जाए? पहली बात तो अब यूटी होती कि नहीं होती ये सबसे बात थे जी। अब यूटी होने के बाद में ऐसा हमारी डिमांड जो है वो जो वरिष्ठ स्तर पे उसको रखेंगे, फिर वो जो डिसाइड करेंगे वो हिसाब से आगे चुनाव लड़ेंगे। अभी ये मान लेते हैं कि युति नहीं होती, हम अपनी अकेले इलेक्शन लड़ रहे, सब पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़ रही है, तो नगर अध्यक्ष के लिए अभी हमने देखा है कि जब तक एक सवाल मेरा इस तरफ है कि हमने देखा हमेशा कि कांग्रेस से हमेशा नगर अध्यक्ष का चेहरा, जब से मैंने देखा कि सानंदा जी के परिवार से कोई होता था, सानंदा परिवार से होता था। अभी सानंदा जी राष्ट्रवादी में है, तो क्या अभी फिर राष्ट्रवादी से हमें नगर अध्यक्ष का चेहरा सानंदा परिवार से ही देखने मिलेगा? देखो यहाँ कैसा है, अभी अपने जिले में जितना नगर पालिका है ना, अगर युति होती है तो आज के दौर में देखो तुम अपने यहाँ बुल्ढाना जिले में भाजपा के 4 आमदार थे, फिर भी पार्टी ने कैसा करा कि पालक मंत्री राष्ट्रवादी का दे दिया। तो वही हिसाब से जैसा अभी ये ऊपर का फार्मूला ऐसा आ गया तो नीचे भी ऐसा होगा। नगर पालिका के चुनाव में जितने नगर पालिका है उतने से अभी राष्ट्रवादी के आमदार कहाँ पर है तो सिंदखेड राजा, देऊळगाव राजा, शिंदे साहब के आमदार कहाँ पर है, बुल्ढाना, तो वहाँ पर के नगर पालिका कैसे छोड़ने के है। अब इधर अपने घाट के नीचे के 4 बीजेपी के आमदार है, तो अब इसमें एक आधी नगर पालिका हम बोलेंगे कि सब काजी साहब हमारे ऊपर बोलेंगे तटकरे साहब को कि हमारे को भी एक आधी नगर पालिका युति होती है तो हमारे अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट दो, तो हम यहाँ खामगांव के लिए डिमांड करेंगे कि वह ऐसा है तो फिर बाकी के जो आजू बाजू वाले समझो है तो ये खामगांव अपने को मिल जाए तो युति में अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा अपना रहेगा। ठीक है, मिल गया खामगांव अगर मान लो, तो फिर जो मेरा दूसरा सवाल ये है कि फिर एक बार खामगांव की जनता को राष्ट्रवादी से भी चेहरा सानंदा परिवार से देखने मिलेगा? नहीं, पार्टी का कैसा, अभी पार्टी का चेहरा कौन देगा पार्टी ये अपन बोल नहीं सकते। कैसा है, ये अपन ने पहले बोल दिया कि शाहू फुले आम्बेडकर की विचारसरणी की पार्टी है अपनी, हर समाज के लोग अपने को जुटने को तैयार है, तो वो हिसाब से फिर सामाजिक समीकरण कैसा बैठता उस पर सब डिपेंड रहेगा। वो पार्टी काम देखकर देगी। हाँ, और दूसरा कैसा है, देखिए अभी तो कुछ प्रोग्राम आया नहीं, आरक्षण क्या निकलता क्या नहीं निकलता उसके बाद में कुछ डिसाइड हो जाएगा। ये तो कुछ सवाल मेरे नगर पालिका चुनाव को लेकर आपसे थे। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा भी सिस्टम है, ऑप्शन है कि जनता भी कोई सवाल हमें डायरेक्ट भेजती है जो हमको आपसे करने होते हैं। तो कुछ सवाल आपके लिए आए हैं, कुछ लोगों ने अपने नाम से पूछा है, कुछ ने नाम बताए बिना भी पूछा है। मैं आपसे जनता के भेजे हुए सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल जो है वो टिकार साहब आपके लिए आया है। एक भाई ने ये सवाल पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, उन्होंने ये सवाल भेजा है कि आप पहले कांग्रेस में थे और ये ऐसी बात मशहूर है कि सानंदा जी की वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी, राष्ट्रवादी में आ गए। अभी सानंदा जी राष्ट्रवादी में आ गए तो फिर अब आप क्या करेंगे कि राष्ट्रवादी भी छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रवादी को छोड़ने का अभी कोई मतलब नहीं है। और जब मैंने कांग्रेस छोड़ा था वह सिचुएशन अलग थी, आज वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की कोई जरूरत आज के टाइम। क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी आपकी कांग्रेस छोड़ने? नहीं, अभी सबको ही पता है कि जब कांग्रेस जब 15 साल पहले की बात है, तो वो रूलिंग एमएलए थे, बाकी कुछ चीज़ें से कुछ ज़्यादा कोई हमारा कोई दुश्मनी है, कोई इसे पे कोई ज़्यादा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ विचार का थोड़ा फर्क, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ऐसा इसलिए थोड़ा सा बोला नहीं अपने को पट्टा है इसलिए मैंने छोड़ा था, लेकिन आज तो कोई वैसा इशू नहीं है। और राष्ट्रवादी बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, क्योंकि मैं जब से कांग्रेस छोड़ा तब से राष्ट्रवादी में हूँ, तो राष्ट्रवादी में रहना चाहता हूँ फिलहाल तो। कोई एक सवाल मोहम्मद समीर भाई बोरीपुरा से है, वो ये सवाल करना चाहते हैं, वही प्रेसिडेंट की सीट का जो मैंने आपसे सवाल कर चुका हूँ, वो सवाल उन्होंने भेजा कि प्रेसिडेंट की सीट के लिए क्या आप डिमांड करेंगे, तो आपने उसका जवाब तो दे दिया।
एक और सवाल समीर भाई का ही है, बोलीपुरा से समीर भाई ये पूछना चाहते हैं कि खामगांव में अभी पिछले दिनों अतिक्रमण आया और आपकी जो पार्टी है अभी सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, तो क्या आपने अतिक्रमण के लिए किया? जो लोगों के साथ जिनके व्यवसाय चले गए, जिनकी दुकानें चली गई, कई लोगों की किसी का घर भी टूटा, तो क्या इनके लिए आपने किया और अभी आप क्या मेहनत करेंगे कि इनके लिए क्या करेंगे कि वापस इनको दुकानें लगा सके? अपने गरीब लोगों की दुकानें, काम धंधे चले गए। हमने पार्टी के लेवल पर जिलाध्यक्ष एडवोकेट नाजर काजी साहब, सुनील जी तटकरे, पालक मंत्री महोदय, अजीत दादा की तरफ निवेदन दिया है कि जो रोजगार गया है जो लोगों का, वो लोगों का ऐसा है कि दिन भर कमाओ और शाम को अपने घर पर सामान लेके जाओ और अपना घर चलाओ। ऐसे लोगों के जो है सब अतिक्रमण टूटा हुआ है, तो इनका कुछ ना कुछ उदर निर्वाह के लिए शहर में उनको कुछ जगह, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ जो जहाँ जहाँ नगर पालिका के नजुल के जगह पड़े हुए हैं वहाँ कॉम्प्लेक्स निकाल के उनको जगह दो लीज पर, उनके कम रेट लेके, कम डिपॉजिट लेके, या तो नहीं डिपॉजिट लिया तो चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के सिर्फ रेगड़े और ठेले पर धंधे थे, वो लोग डिपॉजिट नहीं दे सकते। ऐसे लोगों के लिए नगर पालिका में जहाँ जहाँ जगह होंगे, जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स निकल सकते हैं, छोटे छोटे निकालो, 10 बाय 10 की मत निकालो, 5 बाय 10 की निकालो, छोटे छोटे दुकाना बना के दो भाड़े के तौर पर और उनका रोजी रोटी का इंतजाम करो। अजीत दादा तक की हाँ दे दिया, हमने दे दिया। हाँ। अगला सवाल एक भाई का है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया। उनका सवाल अंबादास पाटिल जी आपसे है कि आप ताल्लुक का अध्यक्ष है पार्टी के, तो आपका संपर्क कार्यालय कहाँ है? अगर जनता को आपसे संपर्क करना है, पार्टी के लोगों को या आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, तो आप कहाँ पे? उन्होंने ये मेंशन भी कि आपसे अगर कहीं मिलना है, आपकी मीटिंग होती है तो वो गेस्ट हाउस के अंदर होती है। आप कार्यालय कहाँ पर? नहीं, अभी कैसा है, जब तक राष्ट्रवादी हमारी सिंह साहब के साथ एक थी, जब तक देवेंद्र होटल और पुंजाजी भाव का जो मेडिकल है वहाँ पर एक इन्होंने बनाया है ऑफिस, वहाँ पर बैठते कार्यालय में, और पहले इधर बैठते थे। तो अभी इधर वो तुतारी में चले गए थे तो हम उधर बैठना बंद कर दिया। तो ये पुंजाजी भाव इनका टिकार का जो विधानसभा अध्यक्ष है, इनके मेडिकल के बाजू में इन्होंने ऑफिस बनाया पार्टी का, तो वहाँ पर, हाँ, जनसेवा कार्यालय, वहाँ पर हमारे दोनों की और शहर के अध्यक्ष जो है हमारे का प्रभारी, उनका तीनों का वहाँ कार्यालय बैठने के लिए। हाँ वही है। हाँ। एक सवाल एक भाई का ये आया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से आप अलग हुए तब से ही हम सवाल करते हैं कि ठीक है, अजीत दादा की पार्टी अलग हुई, तब से लेकर अभी तक अल्पसंख्यक समाज के लिए खामगांव में आपकी पार्टी ने क्या किया? देखो, अभी पार्टिकुलर ऐसा काम हुआ नहीं, क्योंकि सरकार भी प्रॉपर में थोड़ी सी अड़चन में है, समझो, ऐसा अपन बोल सकते थोड़ा सा। अभी पालक मंत्री के हम संपर्क में रहते, जितने हमने काम मंगे हुए हैं शहर के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए। अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष आए थे हमारे इद्रिस नायकवाड़ी साहब हमदार, उनके भी पास हमने सब काम के भेजे, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट के पास ये होने से ज़रा सा कामकाज के लिए दिरंगे हो रहे। नहीं तो हमने अल्पसंख्यक विभाग के लिए जो अपने दरगाह है उनको वाल कंपाउंड का मंगा हुआ है, शादी खाने के लिए कुछ फंडिंग मंगी हुई है, तो ऐसे हमने मंगे हुए हैं। एक सवाल ये आया है थोड़ा सा कि देवेंद्र देशमुख जी जो है वो भी आपके साथ राष्ट्रवादी में अभी फिलहाल अजीत पवार गुट में ही है, तो लेकिन आप लोगों की कोई पार्टी आला कमान से कोई आता है, कोई मीटिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आपके प्रोग्राम में आप लोगों के साथ में, आपकी टीम के साथ में देवेंद्र दादा क्यों नहीं दिखते? हम पार्टी का मैसेज डाल देते, तालुका अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष नाम से, कि यहाँ पर अपनी पार्टी का कार्यक्रम है, और हमारे पास सब पार्टी के लिए जो अपने व्हाट्सअप ग्रुप है, सब ग्रुप पर डाल देते। अब किसका कुछ काम रहा, कुछ बाहर गाँव गया रहा, तो एक आधी मीटिंग को नहीं आता, कोई दूसरा पदाधिकारी जो मीटिंग को रहा वो आ जाता। एक सवाल ये आया है कि पिछले दिनों भी अजीत दादा जो आपके पार्टी के मेन सुप्रीमो हैं, अजीत दादा का जन्मदिन गया पिछले दिनों, तो खामगांव शहर में खासतौर पे आपकी तरफ से कोई कुछ देखने नहीं मिला उनके जन्मदिन के मौके पर? नहीं, हमने तालुके में, शहर में कार्यक्रम लिया। अभी नियर अबाउट हमने 7 दिन कार्यक्रम लिए, उसको आपको अभी हमारे पास सब फोटो है उसके, वो आपको बता देते हैं। इन्होंने ऐसा मेंशन किया कि कोई बड़ा कार्यक्रम अजीत दादा के जन्मदिन के मौके पर आपकी तरफ से नहीं लिया? नहीं, 7 दिन का पूरा सप्ताह किया हमने। उसमें हमारे सब हेल्थ के बारे में जितने हैं, शिविर का है, कुछ एब्डोमिनल बेल्ट का है, कान की मशीन का है, और शेतकरी मेळावा है,
उनको सिलाई मशीन बांटने का है। बहुत यानी 7 दिन हमने पूरे कार्यक्रम लिया। हमारे पास उनके फ़ोटो है मोबाइल में, और हमने हमारे ग्रुप पे वो आए हुए एक्चुअली में। एक सवाल एक भाई की तरफ से ये आया है कि मुस्लिम समाज ने आने वाले नगर पालिका चुनाव में या फिर किसी भी चुनाव में अजीत दादा के एनसीपी का साथ क्यों देना चाहिए। उनका कहना ये है कि जब भी मुस्लिम समाज का कोई मुद्दा होता है, खासतौर पे अभी पिछले दिनों वक्फ बिल जब पेश हुआ संसद के अंदर, तो अजीत दादा के जो सांसद थे उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। फिर हमने किस बिना पर अजीत दादा की पार्टी का साथ देना चाहिए। और एक सवाल उन्होंने उसी सवाल के अंदर मेंशन किया कि जो आपके अहमदनगर के आमदार है संग्राम जगताप जी, वो मुसलमानों के खिलाफ बुरा भला कहते हैं। अजीत दादा जैसी आपने बताया कि शाहू फुले अम्बेडकर को मानने वाली, उनके विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है, और उसमें रहते हुए वो ऐसे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। फिर हमने किस बिना पर देना चाहिए इस पार्टी के साथ। ऐसा देखो, अभी सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा सवाल आपका, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए जितने भी निर्णय हो रहे अजीत दादा आज भी ले रहे हैं और आगे भी लेने वाले। आज के तारीख में अल्पसंख्यक का भी तो आप जहाँ निधि बढ़ाए ना, जैसा भी स्कूल कॉलेज का जो भी फंडिंग होता है, तो उन मदरसा है उनके लिए आज तक मिला नहीं उतना निधि अजीत दादा ने दिया है। दूसरी बात, कोई भी चीज़ ऐसी गलत होती है तो संग्राम जगताप को भी उन्होंने उनके भाषा में अच्छी तरह समझाया, और बाद में वो इशू ख़त्म हो गया भाई। और उसके बाद में अभी मौलाना आज़ाद का जो है महामंडल, आर्थिक विकास महामंडल है, उसमें भी बहुत केसेस हो रहे हैं, और उनको अच्छी तरह से जितना बजट उनका था, पहले 50 कोटी था, इसके पहले अभी 1000 कोटी का है। 1000 कोटी उनको दिया है महामंडल को। यानी अजीत दादा का अभी आप देखती है, अभी नागपुर में जब होता है तो वो जाती नहीं है। यानी विचारधारा जो उनकी है वो बिल्कुल अल्पसंख्यक के हित में है, और आगे भी ऐसी रहेगी, और हिसाब से सभी लोग जुड़े भी हुए हिसाब से। बिल्कुल, हम देखते हैं अजीत दादा की विचारधारा बहुत अच्छी है। वो न्यूट्रल विचारधारा को लेकर चलते हैं, हम हमेशा देखते भी हैं। उनसे लोग इसी वजह से जुड़े, मुस्लिम समाज उनसे बहुत जुड़े हुए। लेकिन फिर ये ऐसे लोग, जब पार्टी में सब अच्छे लोग हैं, आपने भी कहा कि हम शाहू फुले अम्बेडकर के विचार को मानने वाले लोग हैं, फिर ये ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं? देखो, अभी पाँचों के पाँचों उंगली बराबर नहीं रहते हैं। एक आधी गलती किससे भी हो जाती है। देखिए, आखिर में आदमी है, कोई आदमी ये आमदार भी रहा, खासदार भी रहा, एक आधा मिनिस्टर भी रहा। एक बार आबा गृह मंत्री थे, जब वो एक बार ये हो गया था, मुंबई में हादसा हो गया था, तो ऐसा हिंदी में इंटरव्यू देते देते आबा का कुछ तो भी एक शब्द निकल गया था कि ये छोटे मोटे हादसे होते रहते। तो आबा तो इतनी पर्सनैलिटी अच्छी थी कि आबा के जैसा तो राष्ट्रवादी में दूसरा कोई नाम है, पवार साहब के बाद में दूसरा कोई नाम ही नहीं था। लेकिन एक आधे बार ऐसा हो जाता हो, बाकी जो है वो पूरे विचारधारा को लेकर ही, शाहू फुले अम्बेडकर को विचारधारा को हम सब पक्के लोग हैं, उसका कुछ विषय नहीं। ये बिल्कुल मानते हैं आपकी बात कि राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार जो है वो जब इतनी बड़ी बीजेपी के साथ युति में होके भी अपनी विचारधारा पे कायम है। वो बोलते भी हमेशा कि मैं शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाला हूँ, और मैं युति में इनके साथ हूँ, लेकिन काम अपना ही करूँगा। तो ठीक है, हम मानते तो है पार्टी की विचारधारा है, सही है, लेकिन ऐसे लोगों पर भी फिर पार्टी ने कुछ ना कुछ काबू करना चाहिए। कैसे लोग अपने साथ ना उभरे जिससे अपनी पार्टी का नाम खराब हो। बरोबर। अभी देखो, वो तो बिल्कुल है, वो होना भी नहीं चाहिए। और अभी उसके बाद में कोई इश्यू ऐसा आया नहीं, और वो भी शांत बैठ के उनके बाद में। लेकिन एक बात है, नंबर 1 पे अल्पसंख्यक समाज जो है अजीत दादा की नज़र में है, और हर तरफ से उन्होंने हर जगह हमेशा बता दिया। अभी आमदार है अपने, उनको भी दिया है। उसके बाद में अभी आगे भी अल्पसंख्यक के एक MLC होने वाले हैं, तो और महामंडल में भी अच्छी जगह वो देने वाले हैं। तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज ने तो अजीत दादा के बारे में कभी किंतु परंतु करना ही नहीं है। इसके आगे भी बहुत अच्छे तरह से वो हेल्प करने वाले। एक आखिरी सवाल एक भाई का ये आया है, खामगांव के अंदर उन्होंने बताया कि मैं भी देखता हूँ अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पर और ग्राउंड लेवल पे भी देखता हूँ कि खामगांव के अंदर अजीत दादा की राष्ट्रवादी से मुसलमान बहुत जुड़ रहे हैं, और जो हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे आपके पदाधिकारी, हमारे अकरम भाई, अकरम मिर्जा भाई, ये बहुत मेहनत करते हैं, इससे लोग जुड़ रहे हैं। तो खामगांव में जब मुस्लिम समाज आपके साथ इतना जुड़ रहा है, और हो सकता है इसका परिणाम आपको चुनाव में भी देखने मिले कि आपको मत मिले मुस्लिम समाज के अच्छे, अगर मत मिलते हैं, मुस्लिम समाज साथ देता है, जुड़ रहे लोग, तो क्या आप ये हमको एक आश्वासन दे सकते हैं कि खामगांव में अगर आपकी सत्ता बनती है तो क्या आप उपाध्यक्ष का पद किसी मुसलमान को दे सकते हैं? बिल्कुल। उसमें कोई, जैसा अभी चुनाव होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, वो हिसाब से अपनी ताकत रहेगी, 100% देंगे।
क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी में जितने परसेंटेज रहेगा तो उनका हक है, वो तो उनको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ सवाल हमारे थे, कुछ मेरे सवाल थे, कुछ सवाल जनता ने आपके लिए भेजे थी, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसके जवाब दिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के, आपकी विचारधारा सुन के, आप किन मुद्दों को लेकर किस तरह से ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या काम गाँव के लिए करना चाहते हैं, सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। आखिर में आप अगर हमारे चैनल के ज़रिए जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित दादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनील जी तटकरे साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष एडवोकेट नाजिर काजी साहब, ये इनके नेतृत्व में अगर अपने को जितने लोगों को राष्ट्रवादी में आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए। इसलिए मैं ये बोल रहा कि राष्ट्रवादी से हम 99 से जुड़े हुए हैं। 99 से हम मंत्रालय में राष्ट्रवादी के जो मंत्री लोग हैं उनके पास अगर कुछ कामकाज लेके जा रहे हैं तो हमारे वार्ड का जो मेंबर रहता या ग्रामीण भाग का जो शाखा अध्यक्ष रहता, उसने अगर लेटर पैड के कुछ काम लेके गया तो उसके लेटर पैड को उतना सम्मान मिलता जितना जिलाध्यक्ष के लेटर पैड को सम्मान मिलता। इसलिए वो तरीके से काम करने वाली सब टीम ही है, 99 से हम देख रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवादी में जुड़ना बहुत जरूरी भी है और आगे चल के शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा अपने राज्य में अच्छा प्रसार प्रचार करने के लिए अगर जुटे हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित लोग हैं, अपने सब जो भी लोग हैं अपने सब जुटे तो अच्छा हो जाएगा। और अपना स्वतंत्र अगर सरकार आ जाता है तो राज्य में तो उससे भी बढ़िया हो जाएगा। वो हिसाब से अगर जुटे हैं तो किसान का राज्य है, शाहू फुले अम्बेडकर का राज्य है, सबको न्याय मिलेगा। सबको न्याय देने की अजित दादा में बहुत ताकत है। सुनील जी तटकरे है, जिले के अध्यक्ष काजी साहब है, सब पे विश्वास रख के अपन राष्ट्रवादी में अगर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा हमारा संदेश रहेगा। टिकार जी, आप कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं? वही जितना ज़्यादा जुड़ो तो उतना राष्ट्रवादी भी बढ़ेंगी और साथ में जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। और अभी अजित दादा के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आम लोगों को मालूम है कि अजित दादा कैसा है कि जो बात कही वो 100% पूरा ही कर देते, चाहे वो फिर उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में ज़्यादा में ज़्यादा लोग जुड़े, ये हमारी इच्छा है। और उनके जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से होगी। ठीक है टिकार जी, पाटिल साहब, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, हम आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे सवाल किए। सभी खामगांव वासियों को, शहर वासियों को, पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को गणेश उत्सव के साथ साथ ईद मिलाद की भी शुभकामना देता हूँ और सबको शांति सुकून मिले, यही अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए तालुके में के, शहर में के सब मुस्लिम बांधवों को ईद मिलाद की शुभकामनाएं देता हूँ और सबको सुख शांति और समाधान मिले अपने आयुष्य में, ऐसा। सभी विधानसभा क्षेत्र में के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, चाहे मराठी की हो, उर्दू की हो, इंग्लिश की हो, चाहे हर सब्जेक्ट के हो, उनको शिक्षक दिन की राष्ट्रवादी कांग्रेस विधानसभा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। हमारे संस्कृति में माता पिता के बाद गुरु जो है, गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। इसलिए आने वाले 5 तारीख को तालुके में के, शहर में के सब गुरुजनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हम देते हैं।